स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आखिरकार सढौरा पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने अपना कब्जा कर ही लिया है। पंचायत समिति के अध्यक्ष पद पर वार्ड नंबर 5 से चुनी गई सदस्य वंदना ढोलके, जिन्होंने अभी हाल ही में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी, उनको अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर वार्ड नंबर 6 से सदस्य चुनी गई नीलम पत्नी राकेश कुमार को जो है उपाध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया है और ये सर्वसम्मति से उनको बनाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वंदना ढोलके जो कि अध्यक्ष मनोनीत की गई, साथ ही नीलम रानी जो कि उपाध्यक्ष मनोनीत की गई, उनको जो है फूल मालाओं से लादा जा रहा है। साथ ही भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा, जिला परिषद के चेयरमैन रमेश चंद ठस्का एवं पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह को भी जो है फूल मालाओं से लादा जा रहा है और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल की थाप पर खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां आदि बांटी जा रही हैं। आप देख सकते हैं सभी सदस्य इस वक्त विजयी मुद्रा में जय घोष करते हुए। सबने बधाई, बहुत बहुत बधाई, सभी मेंबरों को बधाई। जी जिलाध्यक्ष जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की जीत पे? जी, आज की जीत पे मैं सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी आज जिला यमुनानगर की 5वीं ब्लॉक समिति में हमने अपने चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन दोनों पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है 5 ब्लॉकों में और सर्वसम्मति के साथ। ये बिलासपुर में सर्वसम्मति थी, छछरौली में भी थी, जगाधरी में भी थी और आज सढौरा में भी। ये है भारतीय जनता पार्टी की विकास की जीत, ये है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जीत। विपक्ष कहीं भी नहीं, जो जितने भी सदस्य चुन के आ रहे हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक मत होते हुए सर्वसम्मति के साथ आज हमने वंदना जी को चेयरपर्सन बनाया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अब कह सकते हैं कि जिले में और ब्लॉक में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। बिल्कुल नए रास्ते खुलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जब से पिछले 8 सालों में है, आप देख रहे हैं आपके सढौरा हल्के में ही, चाहे वो सड़कें हों, चाहे पुल हों, चाहे सरकारी बिल्डिंग्स हों, हॉस्पिटल्स हों, हर जगह विकास के काम हैं। सरकारी कॉलेज यहाँ खुल रहा है और स्टेडियम्स यहाँ बन रहे हैं, CSC PSC जितने भी हैं आपके यहाँ की बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं। तो ये सब विकास के नए आयाम हैं और विकास के नाम से ही भारतीय जनता पार्टी पहचानी जाती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नीति पर चलते हुए हम चल रहे हैं और इसी प्रकार हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। चुनाव अधिकारी एसडीएम बिलासपुर जसपाल गिल की अध्यक्षता में ये सारी चुनावी क्रिया संपन्न हुई। पंचायत समिति की इस बैठक में अध्यक्ष पद के लिए वंदना ढोलके का नाम सदस्य विजय कुमारी द्वारा रखा गया, जिसका अनुमोदन वार्ड नंबर 3 के सदस्य सोहनलाल द्वारा किया गया और उन्हें सर्वसम्मति से फिर अध्यक्ष चुन लिया गया। वार्ड नंबर 6 के सदस्य नीलम पत्नी राकेश को उपाध्यक्ष बनाया गया। नीलम के नाम का प्रस्ताव वार्ड नंबर 1 के सदस्य रहमत अली ने रखा और वहीं इसका अनुमोदन वार्ड नंबर 10 के बलविंदर सिंह द्वारा किया गया। इस प्रकार से सर्वसम्मति से ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। सढौरा पंचायत समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव के लिए पहले यह बैठक 23 दिसंबर की तय की गई थी, मगर जानकारी जो मिल रही है कि उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा के 2 कैंडिडेट मैदान में आ गए थे और वहीं एक आजाद प्रत्याशी भी आ गया था। इस कारण से बैठक स्थगित कर दी गई थी और उसके बाद भाजपा नेताओं ने अपने ही गोटियां बिठानी शुरू कर दी थी, समीकरण बदलने शुरू कर दिए थे और सूत्रों के अनुसार इसकी कमान जो है जिला परिषद के चेयरमैन रमेश चंद ठस्का को दी गई और उन्होंने ही इसी प्रकार से समीकरण को सर्वसम्मति में बदला और आज भाजपा के ही कैंडिडेट अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर ठस्का जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका चैनल पर। क्या कुछ कहेंगे आज की जीत पर? जी, आज की जीत पे तो मैं यही कहूँगा कि ब्लॉक समिति का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सर्वसम्मति से भाजपा सरकार का बना है। जी और इसके लिए मैं सभी मेंबर्स का धन्यवाद करता हूं और मेरी सप्रा जी ने ड्यूटी लगाई थी भी आपका चुनाव के लिए, तो मैंने आप जो चुनाव है अपनी कोशिश करी है कि सर्वसम्मति से चुनाव हो गया है। मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूं और अपने पूरे वार्ड के जितने भी मेरे 11 ब्लॉक समिति के मेंबर्स हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से ब्लॉक समिति का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन
सर्वसम्मति से चुना गया, सभी का धन्यवाद। दोनों ही बीजेपी के बने हैं। दोनों ही बीजेपी और इसके पीछे कहीं ना कहीं जिला परिषद के चेयरमैन रमेश चंद्र ठस्का का नाम दिया जा रहा है कि उनके द्वारा ये सर्वसम्मति बनाई गई है। क्या कहेंगे? मैं तो नहीं इसके बारे में कुछ कह सकता, लेकिन हमने कोशिश करी है कि सर्वसम्मति से चुनाव हो। यानी कुल मिलाकर ब्लॉक समिति पर पूरा बीजेपी का कब्जा भी पूरा और जिला परिषद पर भी बिल्कुल है। इसमें तो अब क्या कहेंगे कि विकास होगा ब्लॉक का भी और पूरे जिला? हम भी पूरा विकास करने का काम करेंगे। हमारा तो मुद्दा ही विकास करने के लिए है और विकास के काम नंबर 1 काम कराएंगे अपने ब्लॉक में। जी 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 जी। और मुझे उम्मीद है कि ब्लॉक समिति के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है जी वो भी पूरा विकास के कार्य करेंगे और मिलजुल के ही काम करेंगे। मिलजुल के ही काम करने के लिए ही हमने सर्वसम्मति बनाई है। जी जी, धन्यवाद। माननीय विधायक बलवंत सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप तो बड़ी खुशी की समय है आपके लिए भी। मैं सभी मेंबरों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सर्वसम्मति से अपना चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन दोनों ही सर्वसम्मति से चुने। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं और भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हुए सभी ने एक मत होकर एक कैंडिडेट बना के और सर्वसम्मति से चुनाव होना, उसके लिए सब बधाई के पात्र। जी धन्यवाद। वंदना जी हमारे चैनल पर स्वागत है आपको, बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार जी, मैं वंदना डोल के चेयरमैन पद के लिए निर्वाचित की हूँ और मैं अपने सभी मेंबरों का, अपनी बीजेपी पार्टी का पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक चुना और मैं विकास कार्यों को पूरी तरह से करवाने की कोशिश करूंगी और मैं इनकी जो है समस्याओं पर खरी उतरूंगी। जी, पहले भी आप सरपंच रहे हैं या कुछ पहली बार हैं? हाँ जी, तो पहली बार आप एकदम से चेयरपर्सन बन चुके हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? कोई दिक्कतें तो नहीं आएंगी? लेडीज हैं आप? हाँ जी, ऐसा है जी, कोई भी कार्य लगा लीजिए, दिक्कतें थोड़ी बहुत आएंगी, लेकिन मैं सभी मेंबरों के सहयोग से काम करूंगी। आज सुबह सवेरे जब सभी सदस्य इकट्ठे हुए, क्योंकि 23 दिसंबर को कोई भी सदस्य पंचायत समिति की पहली बैठक में नहीं आया था, मगर आज आए। क्यों नहीं आए थे? क्योंकि आपको सबको मालूम है कि उस वक्त भाजपा के 2 कैंडिडेट मैदान में, तो आज समीकरण बिठा लिए गए भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा। उसमें भूमिका जिला परिषद के चेयरमैन रमेश चंद्र ठस्का की रही, पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह ने भूमिका निभाई, साथ ही राजेश सप्रा जिलाध्यक्ष वो भी इस मामले में सक्रिय रहे। तो सुबह सवेरे भी वो पूरी कमांड करते रहे कि किसने किसका नाम प्रस्ताव करना है, किस प्रकार से सेकंड कौन करेगा, और इस प्रकार से उन्होंने सर्वसम्मति से बना लिया कि नीलम रानी को जो है उपाध्यक्ष बनाया जाए। मुख्य मुकाबला तो आज वैसे नीलम रानी के रूप में ही था, उपाध्यक्ष के पद के लिए ही था, और वो उसमें भाजपा ने भी यह ठान ली थी कि उपाध्यक्ष पद पर भी उन्हीं के ही पार्टी का सदस्य मनोनीत होगा, सर्वसम्मति से मनोनीत होगा। इस नाते से जिला हाईकमांड ने पूरी जो जिम्मेवारी जिला परिषद के चेयरमैन रमेश कुमार ठस्का को दे दी थी। साथ ही पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह भी इस निमित्त अपने प्रयास में जुड़ चुके थे और राजेश सप्रा जिलाध्यक्ष भाजपा का पूरा मार्गदर्शन इन्हें मिल रहा था। और आज सुबह भी हम देख रहे थे कि अंतिम समय में भी राजेश सप्रा, रमेश चंद्र ठस्का पूरी तरह से सदस्यों के साथ बातचीत कर रहे थे। हमने बातचीत की नीलम रानी से। नीलम जी जो वाइस चेयरमैन बने हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? नीलम जी, आप पहले सरपंच भी रहे हैं। हाँ जी सर, पहले तो आप सभी का धन्यवाद जी, चैनल वालों का भी धन्यवाद और सभी लोगों का जिन्होंने मुझे वोट देकर यहाँ तक पहुँचाया, और मेरे सभी भी जितने वार्ड के मेंबर हैं उनका भी धन्यवाद। पहले भी मैं सरपंच रह चुकी हूँ और हमने पूरी कोशिश की है कि अपने गाँव वालों का पूरा गाँव का पूरी तरह से विकास करने का, और अब हम चुन के यहाँ पे आए हो और यहाँ पे भी पुरजोर से कोशिश करेंगे कि हम हर तरह से लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको अच्छी तरह से सभी का निवारण कर सकते। बहुत बढ़िया जी। तो आपके परिवार में जैसे ससुर जी भी रहे हैं? हाँ जी, मेरे परिवार में मेरी सास भी रह चुकी है सरपंच, मेरे ससुर भी रह चुके हैं और मैं खुद भी रह चुकी हूँ। तो इसका बड़ा फायदा मिला आपको? हाँ जी, पता ही है कि लोगों को, जैसे उन्होंने पहले भी हमें कई बार जितवा के वहाँ तक पहुँचाया है, तो कुछ ना कुछ हमें भी होगा कि लोग हम पे इतना विश्वास करते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों के इस विश्वास को पूरी तरह से बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, धन्यवाद जी। बलबीर जी, आपको तो डबल बधाई। आप भी सरपंच रहे, आपकी पत्नी भी सरपंच, आपकी पुत्रवधू सरपंच और आपकी पुत्रवधू अब वाइस चेयरमैन बने। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले मैं पार्टी का अपना धन्यवाद करूंगा, और जो हमारे सारे 11 मेंबर ब्लॉक समिति के जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने सर्वसम्मति से मेरी पुत्रवधू जी उसको लेकर गाड़ी चले हैं। तो हम इनके लिए जो भी जिस तरह भी सारे इकट्ठे होकर अपना काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करेंगे अपने बजट की, ब्लॉक समिति की, और सबको बराबर एक समान लेकर चलेंगे। यानी कह सकते हैं कि अब ब्लॉक के अंदर विकास के कार्य बढ़ेंगे। हाँ, विकास बढ़ेगा जी। जी 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 जी, हाँ, विकास बढ़ाएंगे जो। और सबसे पहले हमने तो
15 साल से सरपंच रहे जी। पहले प्लान में मैं सरपंच रहा, फिर मेरी पत्नी सरपंच रही, फिर मेरी पुत्रवधू सरपंच रही, पंच भी रहे जी, वाइस चेयरमैन, यानी बहुत लंबी लिस्ट है। कोपड़ी बैंक के भी रहे जी। वेरी गुड, बहुत इसका पूरा लाभ मिलेगा जी, पूरा लाभ मिलेगा जी, और सभी को साथ लेकर चलेंगे जी। सढौरा पंचायत समिति के आज हुए चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की भूमिका एडीएम बिलासपुर जसपाल सिंह गिल द्वारा निभाई गई। वहीं उनके सहयोगी के रूप में बीडीपीओ सढौरा श्यामलाल एवं बीडीपीओ छछरौली योगेश कुमार मौजूद रहे। निर्वाचन अधिकारी जसपाल गिल की देखरेख में यह सारा चुनाव संपन्न कराया गया। आज हुए पंचायत समिति के चुनाव के बाबत हमने निर्वाचन अधिकारी से बातचीत की। ये एडम साहब बताइए, जानकारी दीजिए, कैसा किस प्रकार से हुआ कार्रवाई? आज ब्लॉक समिति सढौरा में जो दूसरी मीटिंग थी, जिसका एजेंडा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन का था, इसमें चेयरमैन पद के लिए एक नॉमिनेशन हमारे पास आया, वंदना ढोलके जी जी जी। इसलिए एक नॉमिनेशन आने के फलस्वरूप वंदना ढोलके जी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया जी। और वाइस चेयरमैन पद के लिए भी हमारे पास एक नॉमिनेशन आया, नीलम वार्ड नंबर 6 से। एक नॉमिनेशन आने के फलस्वरूप नीलम को वार्ड नंबर 6 जिनका था, उन्हें वाइस चेयरमैन पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। जी, धन्यवाद जी। इस वक्त हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 11 से प्रगति सैनी जी, जो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, वार्ड नंबर 9 से विजय कुमार जी। अब दोनों से मैं बात करना चाहूंगा कि देखिए, अब चेयरमैन भी लेडीज है, वाइस चेयरमैन भी लेडीज है, तो क्या कुछ प्रगति जी क्या कुछ चाहेंगे कि भाई काम चलेगा? अब तो बढ़िया रहेगा। हाँ जी सर। अब तो लेडीज का कब्जा हो गया। हाँ जी, तो आपकी चलेगी। हाँ जी। तो ठीक रहेगा, विकास कर रहे हैं। हाँ जी। तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? हम ग्रेजुएशन के बारे में बोलना चाहेंगे जी जी। सभी लड़कियों को ग्रेजुएशन मिले, स्कूल सभी गांव में स्कूल बने और लोगों की सोच बदले, ताकि अगर लड़कियां एजुकेटेड होंगी तभी आगे बात बढ़ेगी। प्रगति जी बहुत बड़ी बात कह दी, यानी लेडीज के लिए काम करेंगे आप? जी, लेडीज के लिए। ठीक है जी। विजय जी आप बताइए, क्या बोल रहे हैं, कहेंगे? नशा मुक्ति को भी दूर करेंगे जी। अच्छा, देखा जी, पुरुष को दिक्कत तो नहीं करेंगे इस मामले में? बहुत बड़े, बहुत, क्योंकि सर हर कामयाब इंसान के आदमी के पीछे एक औरत का ही हाथ रहा है, और हम लोगों की सोच बदलेंगे। ये ना कहें लोग भी औरत रोटियां बनाएंगी और हम आगे काम करेंगे। बहुत बढ़िया विचार आपके, बहुत प्रगति जी कमाल कर दिया। 1 मिनट फोटो। सढौरा पंचायत समिति के चुनाव में अध्यक्ष पद पर ऐसी महिला ही बैठेगी, ये तो पहले से ही तय हो गया था। और यह भी तय हो गया था कि वार्ड नंबर 5 से विजयी होने वाली महिला ही इस पद पर काबिज होगी, क्योंकि यह वार्ड जो है महिला एससी के लिए जो है रिजर्व था। तो पहले से ये तय था। तो भाजपा ने यहां से ही गेम खेली और यहां से विजयी रही वंदना ढोलके को भाजपा की सदस्यता 15 दिसंबर को उन्होंने ग्रहण करवा ली। अब उनके लिए प्रसन्न ये था कि उपाध्यक्ष पद पर भी अपने ही सदस्य को जो है मनोनीत कराया जाए, और इस मामले में भी उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली और नीलम रानी को जो है उन्होंने उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत सर्वसम्मति से करवा लिया। इस प्रकार से पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर भाजपा ने ही अपने जो है बंदों को काबिज करवा दिया, अपने सदस्यों को बना लिया, वो भी सर्वसम्मति से। तो अब इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिला परिषद पर भाजपा का ही पूरा कब्जा रहा, और वहीं सढौरा ब्लॉक समिति पर भी भाजपा का ही कब्जा रहा। वंदना ढोलके अध्यक्ष, वो भाजपा के सदस्य है, और वहीं उपाध्यक्ष नीलम, वो भी भाजपा की ही सदस्य है। अब चूंकि सढौरा पंचायत समिति पर भाजपा का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है, इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर भाजपा के सदस्य मनोनीत हुए हैं, वहीं जिला परिषद के चेयरमैन पद पर भी भाजपा का ही कब्जा है। जिला परिषद पर रमेश ठस्का चेयरमैन बने हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि सढौरा ब्लॉक समिति के क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और जिला भर में भी विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। तो हम भी ये उम्मीद करेंगे कि अब पूरे जिले में विकास का एक नया दौर आरंभ होगा। तो ये थी स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति। धन्यवाद।